हेलो एवरीवन। मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन के साथ फिर से जुड़ रहा हूँ और इस रियलाइजेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सबकी ज़िंदगी में, क्योंकि जिसे ये चीज़ पता है, जिसे इस चीज़ का एहसास है, वो खुद के साथ साथ और बहुतों की मदद कर सकता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इस चीज़ को मैं एक स्टोरी के थ्रू आप सभी के साथ कन्वे करना चाहूँगा। स्टार्ट करता हूँ। एक बार एक इंसान अपना लक्ष्य तय करके अपने मंजिल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में बहुत से कांटे, पत्थर, पानी और अनेकों परेशानियां आ रही थी। वो इंसान हमेशा थोड़ा रुकता, थोड़ा सोचता और उस कांटे को वहां से हटाता, उसे फेंकता और उस जगह एक बोर्ड पे लिख देता था कि यहाँ ये परेशानी है। पर जब वो अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था, तो उन परेशानियों ने कहा, हे मानस, रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस आखिरी कदम के बाद मैं तुमसे चाह कर भी नहीं मिल पाऊंगा। उस मानस ने कहा, जी पूछिए। उस परेशानी ने उनसे पूछा कि आपके सामने मैं इतने अलग अलग तरीके से प्रकट हुआ, आपने मुझे समझा भी और सोच समझ के, बिना गुस्से के आपने मुझे उस रास्ते से हटा भी दिया। अगर आप चाहते तो साइड से निकल के जा सकते थे, फिर क्यों आपने बाकियों को आगाह करने का सोचा और आपने मुझे हटाने का कष्ट किया। तब इस मानस ने कहा, हे परेशानी, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी के सामने बाधा बनो और उसे रोको, और इस बात से मुझे कोई नाराजगी नहीं, बल्कि तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर तुम ना होते तो आज सब बिना मेहनत के, बिना परेशानी के किसी भी चीज़ को पा लेते और उसकी कदर नहीं करते। और दूसरी बात ये कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बाधा बन के लोगों के सामने आते हो, किंतु मेरा कर्तव्य खुद को तुमसे बचाने के साथ साथ किसी और के लिए तुम बाधा ना बनो, ये सुनिश्चित करना भी है। और इसलिए ही मैंने अपनी मंजिल में आए सारे बाधाओं का उल्लेख उस मंजिल के दौरान उस पेपर में लिख के वहाँ टांग दिया और तुमको वहाँ से हटाने की कोशिश की। और ऐसा बोल के वो अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा और अपनी मंजिल तक पहुँच गया। अर्थात इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आप सिर्फ अपना ना सोच के किसी और के बारे में सोचते हो, तब तुम अपने साथ साथ उस मंजिल पर आने वाले सभी लोगों का उद्धार कर रहे होते हो, और उसके बाद वो समस्याएं खुद तुमसे हार मान लेती है। और एक चीज़ यहाँ और हमें सीखनी चाहिए, वो ये है, हमेशा शांत रह के सामने वाले का भी उद्देश्य समझना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो तुमको कष्ट देना चाह रहा हो वो तुम्हारा हानि ही करना चाहे। और अगर वो हानि करना भी चाहता है तो उससे लड़ के आप विजयी हो सकते हैं और खुद को बलवान भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब कोई सेलिब्रिटी बन जाते हैं या कोई बहुत फेमस इंसान बन जाते हैं, तो वो जो है अपने लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं, और उस जर्नी में उनके स्ट्रगल्स, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो रहते हैं, जिन्हें हम सुन के हम मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेट होने के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि एक इंसान के लाइफ में कितनी परेशानियां आ सकती है, किस किस तरीके से आ सकती है। तो अगर हम भी तो एक लाइफ जी रहे हैं, अगर हम भी अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों का उल्लेख करें अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने परिचित से, तो हम भी उन्हें उन परेशानियों से बचा सकते हैं। अल्टीमेटली उन्हें ही करना है, लड़ना उन्हें ही है, बट हाँ, अगर आप उन्हें अवेयर कर देंगे कि यहाँ ये परेशानियाँ हो सकती है, तो उन्हें उस चीज़ से लड़ने में आसानी होगी। ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है
हर एक की ज़िंदगी में, क्योंकि सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। हर कोई लाइफ को अलग तरीके से देखता है, हर कोई लाइफ को अलग तरीके से जीता है, किंतु परेशानियां देखोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है। दुख सबके ज़िंदगी में आने हैं, बस उसका तरीका अलग होगा कुछ। बट हाँ, अगर आप उसे ये बता रहे हो कि हाउ टू हैंडल, तो वो चीज़ उनको सपोर्ट देगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं तो करता हूँ चीज़ें शेयर, जो भी परेशानियाँ होती है। तो क्या आप भी चीज़ें शेयर करते हैं, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए द वॉइस ऑफ पीयूष के साथ।